बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। इंसानियत को शर्मसार कर दिया अधिकारी ने। क्वारंटाइन सेंटर में मजदूरों के साथ बुरा बर्ताव, एक डिस्पोजल थाली के लिए तरस रहे मजदूर, अखबार में खाना परोसा जाता है। देखिए कैसे इंसानियत को शर्मसार करते जिल्लत भरी जिंदगी जीने को मजबूर कर दिया है अधिकारियों ने। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से मजदूरों को लेकर क्वारंटाइन सेंटर से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आ रही है। राजनांदगांव के लोहारा से 4 किलोमीटर दूर बिरनपुर गांव है, जहां के क्वारंटाइन सेंटर में मजदूरों को अखबार में खाना परोसने का मामला सामने आया है। मजदूरों को अखबार में चावल, दाल और सब्जी परोसी गई। चावल और सब्जी तो अखबार में ठहर गई, मगर दाल बह निकली। इन तस्वीरों को देखकर यह लगा कि क्या अधिकारियों द्वारा मजदूरों को जानवर समझा जा रहा है? क्या सरकार मजदूरों के लिए डिस्पोजल थाली की व्यवस्था तक नहीं कर सकता? ये समाज के लिए बहुत बड़ा सवाल है। प्रदेश के अधिकारियों और सरकार को इस बदतमीजी के लिए बधाई दी जानी चाहिए। पत्तल न खरीदकर अखबार में खाना खिलाकर अधिकारियों और सरकार ने करोड़ों रुपए बचाए हैं। इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। उनकी पीठ थपथपाई जानी चाहिए। छत्तीसगढ़ के क्वारंटाइन सेंटर से आए दिन खबरें आती हैं कि कोई मजदूर फांसी लगाकर आत्महत्या कर रहा है, मजदूर भाग रहे हैं। अब तक कई मजदूर विभिन्न कारणों से मर चुके हैं। इसकी वजह उनके साथ हो रही अमानवीय बर्ताव भी हो सकता है। बहरहाल प्रवासी मजदूरों को स्वदेश, स्वग्राम, स्वघर लौटने के बाद भी अखबारों में खाना खिलाया जा रहा है और वे चाव से खा रहे हैं। आगामी दिनों में यह देखने वाली बात होगी कि किस कदर मानवता को शर्मसार करते इन अधिकारियों, कर्मचारियों और सरपंच सहित तमाम आला अधिकारियों को शर्मसार कर देने वाली यह घटना का असर किस प्रकार देखा जाता है। राजनांदगांव से पारसमणि भारती के साथ चंद्र कुमार कोसरे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।